ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर इस वक्त लाइव इंडिया के स्टूडियो में हैं और अपना पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट मिला, एक एफआईआर तक उनके खिलाफ नहीं है, उनका कहीं भी हाथ उन दंगों में होने का सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सजा दी जा रही है। ये बात सही है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जगदीश जी, सबसे बड़ी बात अभी ये हो रही है कि 84 के दंगों का जिक्र आते ही आपका जिक्र भी आ जाता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की इतने साल बाद भी कि ऐसा क्या है, दोनों में ऐसी क्या समानता है कि जब लोग 84 के दंगे के बारे में बात करते हैं तो आपकी फोटो लगती है वहाँ? ऐसे है कि पहली बात है कि मैं ही शायद एक ऐसे इंसान हूँ हिंदुस्तान में जिन्होंने बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर को हराया हुआ। कोई और से इंसान नहीं हिंदुस्तान में। मैंने मदन लाल खुराना को हराया, विजय कुमार मल्होत्रा को हराया, मैंने विजय गोयल को हराया, कमल लाल गुप्ता को हराया। इनके पास तो लीडर ही नहीं है। ये ऐसे है कि अगर मैं परसेप्शन के ऊपर मैंने अपनी कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया है। मोदी एंड अदर्स ने तो ये काम करे हुए हैं, उन पे केसेस हैं, इनकी कॉन्शियस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि देश की जनता जाने, सेक्युलर पीपल जाने कि किस तरीके से एक गिल्टी को बीजेपी बचा के रखती है, अकाली बचा के रखती है। और हियर परसेप्शन हुआ है तो हमने अपनी सीट छोड़ दी। वो इसलिए हुआ ना क्योंकि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने जूता नहीं चलाया, वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया। मैं कहता हूँ अगर कोई एक मुसलमान भाई जिसका दिल जला हुआ है, जिसके साथ ऐसे गॉडर मतलब कि गुजरात में हुआ है, अगर उठा के वो जूता फेंक देता तो क्या मोदी या अडवाणी अपनी सीट छोड़ने को तैयार होते? जानना चाहते, ये क्वेश्चन है उनको। अभी तो सवाल है बीजेपी से, बीजेपी को इसका जवाब देना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके लिए ठीक चल रहा था उस दिन तक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जर्नैल सिंह ने वो जूता उठाकर पी चिदम्बरम के ऊपर फेंका और उसके बाद अचानक रातों रात सब कुछ बदल गया, एक जूते ने तकदीर बदल दी? नहीं, ऐसे नहीं, इस बड़ी सोच समझ से हुआ था। उसको बिठाया गया था, उसने पूरे एंगल और एक 360 एक चैनल है, उसने कैमरा उसके जूते की तरफ आए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होम मिनिस्टर की लेने आ रहे हो तो जूते की तरफ कैमरा कैसे लगाया? फिर जूते की तरफ जूते के साथ कैमरा घुमाते हुए बाकी चैनलों ने क्यों नहीं फोटो खींची? उसी चैनल ने क्यों खींची? ये बड़ी अजीब सी सोच समझ के, पता नहीं कौन है, मेरा ख्याल जिसने पर्सनल मेरे से दुश्मनी निकाली है, उसने इसको एक स्कीम बना के और फिर कैसे इरप्ट हो गया। एक आप ही का कुलीग ने जिसने कराया है, बाकी इरप्शन कैसे हो गई कि सारे मीडिया ने भूल गए कि एक उसको कंडेम करना, कि एक आदमी आपका कुलीग है उसने करना, एक उसको ऐसा पहाड़ बना दिया जिससे कि आज मेरे को करियर के ऊपर ऐसा दब्बा पड़ गया। आई एम वेरी सैड। मैंने अपनी ज़िंदगी दी है दिल्ली के लिए, ये मेट्रो मैंने दी है दिल्ली में, ऑल ओवर द नेशनल नेटवर्क ऑफ द रोड्स मैंने दी है, इंश्योरेंस बिल्स मैं पार्लियामेंट में लेके आया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट मैं पार्लियामेंट, मैंने कोई ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करा हुआ जिस पे कोई देश की जनता दिल्ली का कोई आदमी खड़ा होकर कह दे टाइटलर साहब आपने कोई गलत काम करा हुआ है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल किसी तरह का रिवाइवल आपके करियर का होगा? क्या सोचा है आपने? क्योंकि आप एक्टिव राजनीति में हैं और चुनाव ना लड़े तो ये भी एक सेटबैक है। ये नहीं, सेटबैक नहीं है। ऐसे कि मैंने चुनाव लड़े हैं, मैंने राजनीति में बड़ा एक्टिव रहा, मैं बिल्कुल छोटे पद से शुरू होकर यहाँ पहुँचा हूँ, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कभी बंद नहीं होगी। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी कहा मैडम ठीक है, ये जब तक मेरा केस नहीं होता ठीक है, उसके बाद मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम पार्टी को जैसे ही ठीक होगा हम पार्टी के पूरा आपको इन्वॉल्व करेंगे। कैसे इन्वॉल्व करेंगे? आपको कोई पद देंगे, आपको राज्यसभा में लाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है आपको तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके खिलाफ। पार्टी का मतलब है कि सिर्फ राज्यसभा पार्टी का नहीं, पद के ऊपर है, काम करना है। सारा हिंदुस्तान पड़ा है, कहीं जाके कहीं की जिम्मेवारी दे दें पार्टी। देयर आर 10,000 पोस्ट एंड 10,000 जॉब्स आर देयर टू इन द पार्टी। आई कुड बी एडजस्टेड। मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने पार्टी को दी है, एक दिन भी अपनी लाइफ का मैंने अपनी हॉलीडे तक नहीं ली, मैंने पार्टी के अंदर काम करा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी के साथ, और कांग्रेस प्रेसिडेंट मैं चाहता हूँ जैसे ही ये गंद मेरे से उतर जाए, उतरते लेकिन उतरेगा, उतर तो गया है। ये आपकी परसेप्शन कैसे चेंज करनी है, शायद आज टेलीविज़न में थोड़ी मुझे मदद मिल जाए। मैं तो कहूँगा दूसरे चैनल्स को भी, भाई जितना मेरे पे गंद डाला है, आप सच्चाई है तो और डालिए। मैं संन्यास लेके घर बैठ जाऊंगा